तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित, फिर हम एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। टॉपिक है दोस्तों, टाइप ऑफ मैकेनिकल कपलिंग एंड देयर यूजेस। ओके दोस्तों, कपलिंग, पंप कपलिंग हो गया, ये कितने टाइप का होता है और उसका यूजेस क्या है, कपलिंग किसे कहते हैं। ओके, ये सब आज बात करेंगे। व्हाट इज कपलिंग, मैं आपको लिख के दिखाता हूं दोस्तों। व्हाट इज कपलिंग, ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर होगा कपलिंग इज यूज टू, क्वेश्चन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाई वी नीड कपलिंग। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट हो गया आंसर में, कनेक्ट ओके दोस्तों, व्हाट इज कपलिंग दोस्तों। आंसर, कपलिंग इज used to connecting two shaft belonging to different machine. For example, connecting shaft of motor and wheel. Simply it connect the driving shaft and driven shaft. Okay दोस्तों, तो शाफ्ट नॉर्मली एक मशीन से दूसरे मशीन में जो पार्ट कनेक्ट होता है, ओके, लाइक जैसे मोटर है, मोटर के साथ आपको पंप रोटेट करना है तो आपको कपलिंग कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द मीन्स एक मशीन से दूसरे मशीन को कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, जो जिस इक्विपमेंट से आप कनेक्ट करते हैं, जिस पार्ट से आप कनेक्ट करते हैं एक मशीन से दूसरे मशीन को, उसे हम कपलिंग कहते हैं। आप फोटो में भी देख लीजिए, फोटो भी डाला हूं तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा फोटो से। ओके, एक होता है ड्राइविंग एंड एक होता है ड्राइवन। ओके, ड्राइवन क्या होता है, मोटर जैसे ड्राइविंग हो गया। ये मोटर मैं इधर बना के दिखा देता हूं आपको। ये मोटर हो गया, ये ड्राइविंग हो गया, मीन्स मोटर ही ड्राइव करेगा ना, ड्राइविंग हो गया। तो ड्राइविंग क्या हो गया, पंप। ओके, ये पंप। तो ड्राइविंग ड्राइवन, पंप को ड्राइवन। दिस इज द ड्राइव शाफ्ट, मोटर इज ड्राइव। मोटर में जब हम पावर देंगे तो वो रन होगा। ओके, जब रन होगा तो उसे हम ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग बोलते हैं। और ड्राइवन जो जिससे जो चालू होगा, मतलब मोटर से आपका पंप चलेगा। ठीक है, तो मोटर ड्राइविंग हो गया और पंप क्या हो गया, ड्राइवन हो गया। ओके, क्योंकि आपका मोटर चलेगा और शाफ्ट के साथ कपलिंग जब हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, ओके, यहाँ कपलिंग कनेक्ट करते हैं। ओके, जब हमारा मोटर रन होगा ना तो कपलिंग के माध्यम से जो एनर्जी है वो इधर ट्रांसफर होता है। जब इधर ट्रांसफर होगा मोटर का एनर्जी तो ड्राइवन में जाता है। तो ड्राइवन क्या है, ड्राइव पंप को ड्राइवन करता है, मतलब मोटर पंप को चलाता है। ओके, इसलिए हम ड्राइवन बोलते हैं। आपको फोटो भी मैं डाला हूं, फोटो भी डाला हूं, वो देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाई वी नीड कपलिंग। ओके, हमें कपलिंग क्यों चाहिए, हमें कपलिंग क्यों चाहिए। तो
तो उसका आंसर है टू कनेक्ट टू डिफरेंट मशीन। तो मशीन एक ये हो गया, ये भी एक मशीन है, ये भी एक मशीन है। ये दो मशीन को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें कपलिंग चाहिए। ओके, कपलिंग बोलिए, ये सेम ही है। ओके, दिस इज द कपलिंग, यू कैन से कपलिंग। ओके दोस्तों, टू मशीन को कनेक्ट करने के लिए हमें कपलिंग की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट हो गया टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम ड्राइव शाफ्ट टू ड्राइव एंड शाफ्ट। तो वही है, इधर का पावर जो मोटर का पावर है, मोटर के पावर से ही आपका पंप चलेगा। तो मोटर का पावर ट्रांसफर करने के लिए पंप में आपको कपलिंग की आवश्यकता है। ओके, दिस इज द कपलिंग। ओके, ट्रांसफर पावर फ्रॉम ड्राइव शाफ्ट टू ड्राइव एंड शाफ्ट। दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द शाफ्ट। ड्राइव शाफ्ट टू ड्राइव एंड शाफ्ट में पावर ट्रांसफर करने के लिए हमें कपलिंग की जरूरत है। ओके, कपलिंग से हम कनेक्ट करेंगे तो ही जाके आपको वो पंप भी रोटेट होगा। ओके, थर्ड हो गया टू रिड्यूस द शॉक इफेक्ट ऑन द इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट में शॉक आता है ना, वो वेव को रिड्यूस करने में भी कपलिंग मददगार साबित होता है। ओके, नेक्स्ट हो गया टू एलिमिनेट ओवरलोड प्रॉब्लम टू इक्विपमेंट। जो लोड होता है दोस्तों, जैसे पंप चलेगा तो इसमें जो लोड आएगा ना, अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, लोड अधिक आएगा। तो लोड को रिड्यूस करने में भी कपलिंग का काम आता है। जो कपलिंग है वो लोड को रिड्यूस भी करता है। ओके, इसलिए हमें कपलिंग यूज करना है। अब हम इसको मिटा देंगे और नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल कपलिंग। इसका आंसर हो गया दोस्तों, तो 8 टाइप्स। टोटल वी हैव 8 टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो वन बाय वन मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो फर्स्ट हो गया मफ आर स्लीव। सेकेंड हो गया स्प्लिट मफ कपलिंग। इसका सबका फोटो भी आपको देखने को मिलेगा। थर्ड हो गया दोस्तों फ्लांजेस कपलिंग। फोर्थ हो गया दोस्तों फिफ्थ हो गया दोस्तों ओल्डहम कपलिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल कपलिंग। जो मैकेनिकल कपलिंग है दोस्तों कितने प्रकार का होता है, तो मैकेनिकल कपलिंग टोटल 8 टाइप का होता है जो नॉर्मली हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ओके, तो 8 टाइप का कौन कौन सा होता है दोस्तों, मफ और स्लीव कपलिंग। सेकेंड हो गया स्प्लिट मफ कपलिंग। थर्ड हो गया फ्लांज कपलिंग। फोर्थ हो गया फ्लेक्सिबल कपलिंग। फिफ्थ हो गया ओल्डहम कपलिंग। 6 हो गया यूनिवर्सल कपलिंग। 7 हो गया गियर कपलिंग। 8 हो गया फ्लूइड कपलिंग। ओके, तो एक एक के बारे में हम अब बात करेंगे दोस्तों। इसको मैं निकाल देता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं मफ और स्लीव कपलिंग से। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हो गया मफ और स्लीव कपलिंग। ओके, देन वी टॉक अबाउट दिस। सो आई राइट हियर मफ और स्लीव कपलिंग। This is the type of coupling
it consists or sleeve by keeping driver and driven। दोस्तों इसका फोटो भी मैं डालते जाऊंगा। फर्स्ट, मफ और स्लीव कपलिंग। व्हाट इज द मफ और स्लीव कपलिंग? दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल hollow cylindrical part called a muff or sleeve। ओके, ये एक स्लीव टाइप का कपलिंग होता है दोस्तों। लाइक मैं यहाँ आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हो गया ना, ओके, ये एक स्लीव हो गया। ओके, इसके अंदर होल है। ओके, ये एक स्लीव टाइप हो गया। इसमें स्क्रू दिया रहता है इधर और इधर दो। देन क्या होता है, जैसे ये हमारा शाफ्ट हो गया ना, फिर ये एक हमारा मशीन हो गया, उसका ये शाफ्ट हो गया। ओके, तो ये इसको क्या करते हैं, यहां रख के अलाइनमेंट मशीन को करके यहां रख के हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं। जो ये स्क्रू है ये यहां रख के दोनों शाफ्ट को प्रॉपर टाइट कर देते हैं और चेक करना पड़ता है कि ये स्लिप तो नहीं हो रहा है ना। ये स्लिप भी नहीं होना चाहिए। इसमें की भी होता है, जैसे शाफ्ट में की होता है ना, शाफ्ट का की होता है, वैसे इसमें वो उसका प्लेस बना रहता है। ओके, उस प्लेस में प्रॉपर करके बैठा के हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं, ये दोनों मशीन को अलाइन करके। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग। बहुत सिंपल टाइप कपलिंग है ये। ओके, इसको मफ या स्लीव हम कहते हैं। इसका फोटो भी मैं डाल दिया हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। शायद इधर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप फोटो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपलेस्ट कपलिंग, hollow cylindrical part called a muff or sleeve. The diameter of the muff is manufactured by keeping the diameter of the shaft in mind। जो शाफ्ट है ये जो है ना, ये इसका डायामीटर माइंड में रख के ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका डाया क्या है, आउटर डायामीटर, ये दोनों का, ठीक है, उस हिसाब से इसका डायामीटर फिक्स किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ऑलवेज जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये जो शाफ्ट है इसका डाया वो माइंड में रख के ही ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओके, जो मफ और स्लीव कपलिंग है, ये शाफ्ट का डाया आउटर डाया माइंड में रख के इसका इनर डाया रेडी किया जाता है। ओके, here two shaft driven and driven are fitted on both side of sleeve। ओके, स्लीव जो ये स्लीव है इसका 50% आपका मोटर में आ जाएगा। मोटर, ये पंप, जो भी है आपका, जो भी मशीन है उसमें सेंटर में रख के हम फिट करते हैं। ओके, और ये जो स्क्रू के लिए इसमें 2 थ्रेड दे देते हैं। इधर लिखा है 2 threaded hole also provided for bolt to keep shaft on their position। अगर बोल्ट नहीं रहेगा दोस्तों तो आपका स्लिप होके ये शाफ्ट निकल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बहुत कुछ चांस है। अगर ये लूज रहेगा तो इस लूज की वजह से आपका सील सिस्टम में भी इफेक्ट आएगा, वाइब्रेशन की वजह से आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पंप और मशीन का। ओके, तो दोस्तों ये सब माइंड में रख के इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है। आप समझ गए होंगे।
तो मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। दिस इज द सिंपलेस्ट, पढ़ के दिखा देता हूँ। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल hollow cylindrical part called a muff or sleeve. The diameter of the muff is manufactured by keeping the diameter of the shaft in mind. Here, two shaft, driver and driven, are fitted on both sides of sleeve. Two threaded hole also provide for bolt to keep shaft on their position. ओके, तो ये जो मफ और स्लीव कपलिंग है दोस्तों, ये सिंपल कपलिंग है। ओके, ऑलवेज ये क्या होता है, ये सिलिंड्रिक टाइप कपलिंग है और ऑलवेज इसका मैन्युफैक्चरिंग शाफ्ट का डायामीटर को माइंड में रख के किया जाता है, इसका मैन्युफैक्चर। और इसमें 2 स्क्रू दिया जाता है टाइट करने के लिए, तो उसे हम मफ और स्लीव कपलिंग कहते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, तो इसको हम निकाल देंगे। इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, ये बहुत सस्ता होता है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत सिंपल होता है। ओके, और इसमें ओनली 2 स्क्रू डालते हैं। इसका जो मफ एंड स्लीव कपलिंग है, इसका जो कास्ट है बनाने का वो बहुत कम आता है और सिंपल हम बना सकते हैं किसी भी वर्कशॉप में। ओके, और इसका कास्ट भी कम है। इसका खाली इसमें 2 ही पार्ट आता है, एक स्लीव हो गया और एक जो की देते हैं या जो स्क्रू डालते हैं ये मफ और स्लीव कपलिंग को शाफ्ट के ऊपर टाइट करने के लिए। बस इसका 2 ही पार्ट है, इसमें बहुत सारा पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसका एडवांटेज ये है, सस्ता है, सिंपली मैन्युफैक्चरर है और इसमें 2 ही पार्ट होता है, एक स्लीव और एक स्क्रू। ओके, देन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर शाफ्ट आपका अलाइन नहीं है, मिस अलाइनमेंट है, तो इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, इसका ये डिसएडवांटेज है और ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसको इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के समय बहुत कठिनाई आता है और इसको निकालने के टाइम भी बहुत कठिनाई आता है। ओके, इसका डिसएडवांटेज यही है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। सेकंड हो गया स्प्लिट मफ कपलिंग। ओके, तो मैं लिख देता हूं, इन दिस टाइप ऑफ कपलिंग मफ और स्लीव सेकंड पार्ट is below the shaft. Here 2, 4 or 6 hole. ओके दोस्तों, स्प्लिट मफ कपलिंग, मैं इसका फोटो भी डाल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। In this type of coupling, muff or sleeve is not a single part. Two semi-cylindrical part of made of cast iron. तो दोस्तों, जो ये कपलिंग होता है स्प्लिट और मफ कपलिंग, ये इसका जो स्लीव होता है वो सिंगल नहीं होता है, 2 स्लीव यूज करते हैं इसमें। ओके, एक हम 2 स्लीव यूज करते हैं और ये कास्ट आयरन से बना हुआ होता है, सेमी सिलिंड्रिकल। इसको 2 पार्ट सेमी सिलिंड्रिकल पार्ट्स इसको बोल सकते हैं। तो 2 पार्ट होता है, एक पार्ट और ये कास्ट आयरन से बना हुआ होता है, दोनों पार्ट। ओके, तो इसको दोस्तों हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक पार्ट शाफ्ट के ऊपर रखेंगे और दूसरा पार्ट शाफ्ट के नीचे रखेंगे। ओके, देन इसमें एक पार्ट शाफ्ट के ऊपर रखेंगे और दूसरा पार्ट शाफ्ट के नीचे रखेंगे
और इसमें क्या होता है, साइज के हिसाब से 2, 4 या 6 इसमें होल होता है जो दोनों पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। स्टड बोल्ट से या आपका बोल्ट होता है या स्टड होता है, उससे हम दोनों पार्ट को जोड़ देते हैं। ये सिलिंड्रिकल और स्प्लिट मफ कपलिंग दो साइज के हिसाब से 2 होल का होता है, 4 होल का होता है और 6 होल का होता है, जिसमें हम स्टड बोल्ट स्टड से या बोल्ट से इसको जोड़ देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, जो स्प्लिट मफ कपलिंग है इसको इंस्टॉल करने के समय दोस्तों हमें सॉफ्ट रोटेट करने की जरूरत नहीं है, और डिसमेंटल के समय भी हमें सॉफ्ट रोटेट करने की, पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ही पोजीशन में बिना रोटेट किए इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसको डिसमेंटल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका ये है सिस्टम स्प्लिट और मफ कपलिंग का। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट हो गया फ्लांज कपलिंग। 1, 2, थर्ड हो गया ये फ्लांज कपलिंग, फ्लांज टाइप कपलिंग। ओके, फ्लांज कपलिंग दोस्तों, नॉर्मली फ्लांज टाइप कपलिंग 2 flange are kept together and fitted. Both flange have the same number of threaded hole. Both flange are taken together and using the nut and bolt it is fitted. The gasket is used to eliminate the leakage. It is widely used in a type of coupling used for medium or heavy duty applications. तो दोस्तों, जो ये हमारा 2 फ्लांज को हम आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, और क्या होता है, बोथ फ्लांज हैव सेम नंबर ऑफ थ्रेडेड। दोनों फ्लांज सेम कैटेगरी का होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ थ्रेड होना चाहिए। और ये जो फ्लांज है दोस्तों, ये फ्लांज को हम आपस में बोल्ट के द्वारा, नट और बोल्ट के द्वारा टाइट करते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, गास्केट हम रखते हैं। जैसे मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूं। ये फ्लांज हो गया दोस्तों। तो इसको हम ये नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। ओके, ये नट बोल्ट से टाइट, और इसमें हम लीकेज प्रिवेंट करने के लिए गास्केट लगाते हैं। ओके, ये दोनों सेम होल का होना चाहिए। ओके, इसमें स्क्रू होता है जो कपलिंग के ऊपर हम रख के इसको टाइट कर देते हैं। ओके, इधर भी स्क्रू होता है, इधर भी स्क्रू होता है। इसको हम कपलिंग में फिट करके प्रॉपर टाइट कर देते हैं, और इसमें लीकेज प्रिवेंट करने के लिए गास्केट हम यूज करते हैं। आपको फोटो जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो फ्लांज कपलिंग यही है, 2 फ्लांज को हम आपस में जोड़ के, और सेम साइज का, सेम होल का होना चाहिए, इसमें सेम स्क्रू थ्रेड होना चाहिए। ओके, इसको बीच में दोनों फ्लांज के बीच में लीक ना हो, इसके लिए हम यहाँ गास्केट का यूज करते हैं लीक प्रिवेंट करने के लिए। ओके, ये हैवी ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी के लिए, हैवी ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी के लिए हम ये यूज करते हैं। एप्लीकेंट है ये, जो मीडियम और हैवी ड्यूटी में काम आता है ये। और इसका वाइडली यूज, मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, इस कपलिंग का, फ्लांज कपलिंग का यूज बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। हमारा 4th, अब इसको हम निकालेंगे। हमारा 4th आ गया दोस्तों फ्लेक्सिबल कपलिंग।
फ्लेक्सिबल कपलिंग। इट मैं लिख के आपको बता दूं। फ्लेक्सिबल कपलिंग दोस्तों, ये फ्लांच ही होता है, दो फ्लांच को ही जोड़ के बनाया जाता है। वही इसमें डिफरेंट क्या है कि रबर बुशिंग इसमें यूज होता है, ओके, विथ नट एंड बोल्ट। जो रबर की वजह से ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है दोस्तों, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसमें वाइब्रेशन जो होता है वो भी कंट्रोल करता है। वाइब्रेशन अगर आएगा रन होने के टाइम में तो वाइब्रेशन को भी ये ऑब्जर्व करता है, और जो शॉक होता है शॉक को भी ऑब्जर्व करता है। ओके, फ्लेक्सिबल होने की वजह से। फ्लेक्सिबल क्यों होता है? रबर बुशिंग की वजह से। ओके, अगर इसमें थोड़ा मिसअलाइनमेंट भी होगा ना, अगर आपका मोटर टू पंप थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट भी होगा तो ये उसको एडजस्ट कर लेता है। ओके, मिसअलाइनमेंट हल्का फुल्का मिसअलाइनमेंट है तो इसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, उसमें टेक केयर करता है, ये प्रॉब्लम नहीं होता है अगर थोड़ा शाफ्ट का मिसअलाइनमेंट है तो। ओके, और इसको दोस्तों मीडियम एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे मीडियम लोड एप्लीकेशन हुआ, मीडियम ड्यूटी हुआ, मीडियम ड्यूटी एप्लीकेशन में ये यूज अधिक होता है। दोस्तों जो रबर बुशिंग होता है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है शॉक और वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, तो इसका ये एडवांटेज है। आपका थोड़ा मिसअलाइनमेंट है तो वो भी कंट्रोल कर लेता है ये रबर बुशिंग की वजह से, और आपका ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। इट इज द सेम फ्लांच कपलिंग, ये फ्लांच कपलिंग ही होता है। इसमें क्या डिफरेंस है? ओनली रबर बुशिंग। रबर बुशिंग की वजह से ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, और इसमें मिसअलाइनमेंट ऑब्जर्व करने का, वाइब्रेशन ऑब्जर्व करने का, शॉक ऑब्जर्व करने का स्ट्रेंथ होता है। ओके, ये मीडियम एप्लीकेंट में हम इसको अधिक यूज करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, तो इसको मैं निकाल देता हूं। अब हमारा फिफ्थ हो गया दोस्तों ओल्डहम कपलिंग। ओल्डहम कपलिंग consists of two flange with one middle plate. It is used when soft are misaligned and having distance between them. तो दोस्तों ये जो कपलिंग होता है ओल्डहम कपलिंग, अगर साफ्ट में मिसअलाइनमेंट है या अधिक डिस्टेंस है वन साफ्ट टू सेकंड साफ्ट का, तो उसमें हम दोस्तों ओल्डहम कपलिंग का यूज हम करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मिडल प्लेट होता है ये दो फ्लांज के साथ ज्वाइंट रहता है। ओके, ये स्क्रू और टंग एंड ग्रू होता है। फ्लांज, ये टंग एंड ग्रू के द्वारा ये दो फ्लांज आपस में ज्वाइंट होता है। हेयर ग्रू आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका जो ग्रू होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ओके, अगर दोस्तों ये ऐसा कपलिंग है, अगर आपका इक्विपमेंट पैरेलल मिसअलाइनमेंट है, ओके, तो भी हम इसका यूज कर सकते। फिर भी हम अगर हाई पैरेलल मिसअलाइनमेंट है तो हम इसका यूज करते हैं, उसमें भी यूज हम कर सकते हैं। ओके, फिर ये जो दो फ्लांच है एक मिडिल प्लेट के सहारे ये दोनों कनेक्ट होता है। ओके, वन मिडिल प्लेट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लांच with one middle plate. It is used when two shafts are misaligned, okay, and having distance between them. अगर दो शाफ्ट मिसअलाइन है और दोनों शाफ्ट के बीच गैप अधिक है तो हम
ओल्डहम कपलिंग का यूज करते हैं। ये पैरेलल अगर अधिक मिसअलाइनमेंट है पैरेलल तो भी हम ओल्डहम कपलिंग का यूज करते हैं। ओके, और इसमें जो ग्रू होता है दोस्तों, ग्रू एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ओके, टाइट मतलब फिटअप करने वाला जो स्क्रू का ग्रू होता है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे, मैं फोटो भी डाल दूंगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, 6 और 6 हमारा हो गया दोस्तों यूनिवर्सल कपलिंग। Universal coupling. This is used when two shafts are at an angle. When two shafts दोस्तों यूनिवर्सल कपलिंग क्या होता है? This is used when two shafts are at an angle. इसका यूज हम दोस्तों जब दो शाफ्ट एंगल में रहता है ना, ओके, दोनों शाफ्ट का एंगल अलग अलग होता है तो हम इसका यूज करते हैं। द एंगल में बी कांस्टेंट बट व्हाइल इन मोशन एंगल में चेंज। उसका एंगल कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, लेकिन जब वो मूव होता है तो उसका एंगल चेंज होता है। ओके, सपोज ये एक शाफ्ट है दोस्तों, इसका एंगल ऐसे है, जब ये मूव होगा तो ये एंगल ऑल अराउंड घूमेगा ना, ये एक ही जगह पे नहीं रहेगा, ये फिक्स एंगल है। ओके, लेकिन जब ये रोटेट होगा तो ये एंगल 0 to 270 डिग्री में सेम राउंड होगा ना, इसलिए हम ये कपलिंग का यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। और नॉर्मली मोस्ट यूज इन हैवी व्हीकल, जो भारी भरकम गाड़ियां होती है ना, जैसे ट्रक हुआ, ओके, इस टाइप का जो ट्रेला हुआ, इन सब गाड़ियों में ये कपलिंग का यूज किया जाता है, यूनिवर्सल कपलिंग का। ओके, ये हैवी ड्यूटी होता है। नॉर्मली जो ये सॉफ्ट गियर बॉक्स से गियर बॉक्स इज कनेक्टेड टू द एक्सल। ओके दोस्तों, तो यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में यही है। ओके, यूनिवर्सल कपलिंग कंसंट्रेट फिक्स एंगल होता है और ये कंटिन्यू रोटेट होने की वजह से इसका एंगल रोटेट होता है, इसलिए भी हम ये यूनिवर्सल कपलिंग यूज करते हैं और ये हैवी व्हीकल में यूज किया जाता है। ओके, where shaft from the gearbox is connected to the axle. ओके, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। तो यूनिवर्सल कपलिंग यही है, गियर कपलिंग। मैं इसके बारे में लिख देता हूं, ए गियर कपलिंग टू एक्सटर्नल पेयर। ओके दोस्तों, गियर कपलिंग। दोस्तों गियर कपलिंग, ए गियर कपलिंग इज ए सब कैटेगरी ऑफ फ्लांज कपलिंग। It has flange and hub as a separate part which is different from flange coupling. Okay. Then दोस्तों ये सब कैटेगरी है फ्लांज कपलिंग का, ये सब कैटेगरी कपलिंग है। इसमें क्या डिफरेंट है? फ्लांज एंड हब एज ए सेपरेट पार्ट। जो हब है और फ्लांज है दोस्तों वो सेपरेट है, बस वही एक डिफरेंस है। ओके, यूज इन हैवी एप्लीकेशन, ये हैवी एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं। Two shafts are connected at fixed hole and connected by the third spindle. Okay,
ये जो हो दोस्तों, ये दो शाफ्ट कनेक्ट फिक्स होल के द्वारा ये कनेक्ट, और फिक्स होल और थर्ड स्पिंडल के द्वारा ये कनेक्ट होता है। दे आर आल्सो यूज व्हेन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शाफ्ट। जब शाफ्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम गियर कपलिंग का यूज करते हैं दोस्तों। ये 4 से जर्नली 4 से 5 डिग्री तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर है 4 to 5 डिग्री तो हम गियर कपलिंग का यूज करते हैं। ओके, इसका जो गियर का रेशियो है दोस्तों, एक्सटर्नल और इंटरनल 1/1 का है। ओके, गियर रेशियो इसका 1/1 का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। अब हम नेक्स्ट इसका फोटो भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये जर्नल A gear coupling is a sub-category of flange coupling. It has flange and hub as a separate part which is different from flange coupling. Used in heavy applications. इसको हम heavy application के लिए भी यूज करते हैं। Two shaft are connected at fixed hole. ओके, दो शाफ्ट जो है ये फिक्स होल के द्वारा कनेक्ट होता है और कनेक्टेड बाय द थर्ड स्पिंडल। इसके ऊपर एक तीसरा कवर होता है, उस कवर के द्वारा इसको हम टाइट कर देते हैं। दे आर आल्सो यूज व्हेन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शाफ्ट। जब शाफ्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 से 5 डिग्री का होता है फिर भी हम ये गियर कपलिंग का यूज करते हैं। ओके, इसका एक्सटर्नल और इंटरनल गियर का रेशियो 1/1 का होता है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको हम मिटा लेंगे। हमारा 8वां जो है दोस्तों, फ्लूइड कपलिंग। ओके, वी कनेक्ट to the power transmission. Fluid coupling दोस्तों, fluid coupling, we connect the power supply to one shaft and other to the power generator shaft. Here the pump is connected to the shaft and the turbine is connected to the second shaft. As time goes, the speed of the pump, impeller and turbine machines each other. Okay, so what we say, power supply to one shaft and other. ये दोस्तों हम लोग इसको पावर, एक शाफ्ट में हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ओके, तो दूसरा पावर जनरेट करेगा। जब हम एक शाफ्ट में पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो सेकंड क्या होगा, वो पावर जनरेट करेगा और पंप को हम शाफ्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, जैसे टू द शाफ्ट एंड द टरबाइन इज कनेक्टेड टू द सेकंड शाफ्ट। हम एक शाफ्ट टरबाइन के साथ कनेक्ट करेंगे और एक शाफ्ट पंप के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, गोज द स्पीड ऑफ द पंप, इंपेलर एंड टरबाइन मशीन ईच अदर। सो एज टाइम, सेम टाइम में क्या होगा, जब हम ये कनेक्ट करेंगे शाफ्ट के साथ पावर और दूसरा शाफ्ट जो क्रिएट करेगा आपका पावर जनरेट करेगा, हम जब टरबाइन के साथ कनेक्ट करेंगे पंप का जो शाफ्ट है। ओके, सो जो स्पीड है वो स्पीड इंपेलर एंड टरबाइन मशीन का स्पीड एक साथ इंक्रीज होगा। ओके, मतलब अलग अलग नहीं होगा। ओके, तो वही बोल रहा है
we connect the power supply to one shaft and other. हम जब एक शाफ्ट से पावर सप्लाई करेंगे दूसरे शाफ्ट में, टू द पावर जनरेटर शाफ्ट. Here the pump is connected to the shaft and the turbine is connected to the second shaft. As time goes, the speed of the pump impeller and turbine machine each other. इसका एप्लीकेशन हम मोस्टली हम यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? यूज इन द मरीन प्रोपल्सन सिस्टम. प्रोपल्सन सिस्टम में हम मरीन में प्रोपल्सन सिस्टम में हम यूज करते हैं. सेकेंड यूज हो गया यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर पावर ट्रांसमिशन. ओके, इसका यूज हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में पावर ट्रांसमिशन में हम इसका यूज करते हैं, फ्लूइड कपलिंग का. ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए. ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके. तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार.